क्या आप भी 9 to 5 की जॉब से थक गए हैं? अगर हाँ, तो ये बुक समरी आप ही के लिए है। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने जॉब छोड़कर बिजनेस की शुरुआत की और आज वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं और अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये बातें सिर्फ कोरी कल्पना नहीं और ना ही कोई सपना है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट आपको सिखाएंगे कि अपनी जॉब छोड़कर एक लंबी छलांग लगाने से पहले आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना आसान बात नहीं है। इस बुक के ज़रिए आपको ये समझ में आएगा कि इस प्रोफेशन में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसमें आप रेगुलर सैलरी नहीं मिलती और बाकी के बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। आप ये भी जानेंगे कि बिजनेसमैन बार बार और कई बार फेल होते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों। इस सफ़र की शुरुआत अपना माइंडसेट और नज़रिया बदलने से होती है। हो सकता है कि आप सालों से एक एम्प्लॉय हों और एक एम्प्लॉय की तरह सोचते हों, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। एक बिजनेसमैन किस तरह सोचता है, ये सीखने के बाद आपको फ्रीडम और सक्सेस दोनों मिलेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए यहाँ कुछ खास लेसन्स बताए गए हैं, तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। लेसन 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एम्प्लॉय। एक बिजनेसमैन और एक एम्प्लॉय में आखिर क्या फ़र्क होता है। एक एम्प्लॉय बिजनेस की शुरुआत होने के बाद उसमें काम करना शुरू करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस की शुरू होने से पहले ही उस काम में लगना पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि 99% बिजनेस अपनी 10th एनिवर्सरी के पहले ही बंद हो जाते हैं। ज़्यादातर बिजनेस कंपनी का ओनर कड़ी मेहनत से बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने के बाद ओनर भी थक जाता है। काफ़ी समय और पैसा उन एक्टिविटीज़ में खर्च हो जाता है जो असल में प्रॉफिट कमाने में कोई मदद नहीं करती। पहली बात यह है कि आपके बिजनेस को ख़राब तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो ओनर की घंटों की मेहनत भी उसे बचा नहीं सकती। रॉबर्ट के एक दोस्त थे जिनका नाम जॉन था। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़े बैंक की जॉब छोड़ दी। वो बैंक में लोन ऑफिसर के रूप में काम करते थे, जिसके लिए उन्हें एक अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। लेकिन उन्होंने देखा कि बैंक के सबसे अमीर कस्टमर जो थे वो सब बिजनेसमैन थे। जॉन सोचा करते थे, क्या वो कभी उनमें से एक बन पाएंगे। वो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक बॉस बनकर अपने तरीके से काम करना चाहते थे। इसलिए जॉन ने जॉब छोड़ दी और अपनी माँ के साथ मिलकर एक फूड जॉइंट खोल लिया। वो वहाँ लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर में कॉरपोरेट ऑफिस के पास ही एक जगह रेंट पर ली। हर रोज़ जॉन और उनकी माँ सुबह 4 बजे उठते और खाना तैयार करने में लग जाते। दोनों कम दाम में खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वो कम दाम में प्लेट भर खाना देते थे। रॉबर्ट अक्सर वहाँ उनसे बात करने और खाना खाने जाया करते थे। जॉन बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें कस्टमर को सर्व करना बहुत पसंद था। वो अक्सर रॉबर्ट से कहा करते थे, किसी दिन हम भी एक बड़ा नाम होंगे, हम लोगों को काम पर रखेंगे ताकि वो हमारे लिए कड़ी मेहनत कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है, वो दिन कभी नहीं आया, क्योंकि जॉन की माँ के गुजरने के बाद जॉन ने फूड जॉइंट बंद कर दिया और एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट पर काम करने लगे। अब जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉय बन गए थे। जॉन का बिजनेस इसलिए फेल हुआ क्योंकि जॉन के बिजनेस को डिज़ाइन करने में कुछ गलतियां थी। एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि वो अपने ओनर के ना होने के बावजूद भी चलता रहे और ग्रो करता रहे। यही एक बिजनेसमैन का असली काम होता है। उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की ज़रूरत होती है जो उसके ना होने के बावजूद अपने कस्टमर को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो हो सके। रॉबर्ट के अनुसार दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद का बिजनेस चलाने वाले छोटे व्यापारी, तीसरा है बड़े बिजनेसमैन जो 500 या उससे अधिक लोगों को काम पर रखते हैं, और चौथे हैं इन्वेस्टर्स। एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं। उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है। ऐसे लोगों को सेफ और फिक्स इनकम चाहिए होती है। वहीं कुछ बिजनेस ओनर का यह मानना है कि अगर कोई काम
ठीक से करवाना है तो आपको उसे खुद करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरों पर विश्वास कम होता है, इसलिए इनका व्यापार ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। अतः ये छोटे बिजनेस ओनर सारे काम खुद ही संभालना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े व्यापारी अच्छा सिस्टम बनाने और टैलेंटेड लोगों को काम पर रखने पर विश्वास करते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर की लगातार निगरानी के बाद भी बढ़ती रहती है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो उनके पैसों का सही इस्तेमाल कर सके और उन्हें बढ़ा सके। लेसन नंबर 2, लर्न हाउ टू टर्न बैड लक इनटू गुड लक। आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस और खुद को ज़्यादा जानने के मौक़ों के रूप में देखना चाहिए। गलतियां स्टॉप सिग्नल की तरह होती हैं। ये वार्निंग साइन के जैसे हैं। इसका मतलब है आपको रुक कर सोचने की ज़रूरत है। यानी आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की ज़रूरत है। आप गुस्सा और खुद को दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखकर अपना नज़रिया बदलें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं। इससे आपको हताश होकर चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि आप गलती क्या कर रहे थे और उससे सीखकर चीज़ों को ठीक करना सीखना चाहिए। एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने के लिए प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ ये सबक सीखने को मिलता है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलतियां न मानना या उससे कुछ न सीखना बहुत बुरा होता है। हम इंसान हैं और कभी न कभी गड़बड़ हो जाती है। मायने ये रखता है कि आप अपनी गलती को पहचान कर उससे सीखें और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमेशा के लिए एक एम्प्लॉय बनकर ही रह जाएंगे। फिर आप कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। फिर आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा लगता है। लेसन नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर वर्क। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से वर्क और जॉब के बीच में अंतर पूछा। सवाल सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, क्या आप एक ही चीज़ के बारे में जिक्र नहीं कर रहे? जॉब का मतलब ही काम होता है ना। रिच डैड मुस्कुराए और कहा कि नहीं, दोनों में फ़र्क होता है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले पैसा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करना, ट्रेनिंग करना या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है जो आप जॉब पाने के लिए करते हैं। सिंपल सी बात है, आप जितना ज़्यादा और अच्छा काम करेंगे आपको जॉब में उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जो लोग पढ़ते नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेते, उन्हें जॉब भी उसी के अनुसार मिलती है। यह बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय। लॉयर्स और डॉक्टर्स को कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उन्हें कई घंटों तक काम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब वो एक प्रोफेशनल बन जाते हैं तब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं। अब क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन गए हैं, उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर एक व्यापारी ने पूरी तैयारी नहीं की तो उसका बिजनेस फेल होना ही है। एक एम्प्लॉय हर काम के बदले पैसा चाहता है, यही उसका माइंडसेट होता है। जब तक आप इस तरह की सोच रखेंगे आप कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एम्प्लॉय उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दे। वो उम्मीद करते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपनी स्किल्स को बेहतर करने का मौका देंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉयज़ अपना खाली समय अक्सर फिल्में देखने में, गपशप करने में बिता देते हैं। वो अपने फ्री टाइम को कुछ सीखने के लिए यूज़ नहीं करते। आपको समझना चाहिए, कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम के लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बाद में ज़रूर होगा। अगर आप खुद की नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे तो आपके पास पैसा कमाने के ज़्यादा मौके होंगे। लेसन नंबर 4, सक्सेस रिवील्स योर फेलियर्स। बिजनेसमैन बनने से पहले रॉबर्ट जेरॉक्स कॉरपोरेशन में जॉब करते थे। उस समय वो कंपनी के सबसे खराब सेल्समैन थे। वो एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाते थे।
इसलिए सलाह लेने के लिए रॉबर्ट रिच डैड के पास गए। तुम एक दिन में कितनी कॉल्स करते हो? रिच डैड ने पूछा। रॉबर्ट ने कहा 3 या 4, लेकिन ज़्यादातर वक्त वो कॉफ़ी शॉप में बिताते थे। उन्हें ये कॉल्स करने में बड़ी शर्म आती थी। रॉबर्ट को रिजेक्शन से बहुत नफरत थी, इसलिए वो कम से कम कॉल्स करना चाहते थे। रिच डैड ने कहा, पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो रिजेक्शन को पसंद करता हो। बस कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अपने डर को दूर कर ऐसे कॉल्स करने में बेहतर होते जाते हैं। फेलियर को रोकने के लिए आपको जल्द से जल्द फेल होने की ज़रूरत है। जी हाँ, आपने सही सुना। जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी ही तेज़ी से आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पीछे हट सकते हैं, लेकिन इससे आप सिर्फ एक लूजर बनकर रह जाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करके रिजेक्शंस को मैनेज करना सीखना होगा। लेसन नंबर 5, द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोल। बिजनेस में सफल होने के बाद उस सफलता का घमंड बिल्कुल ना करें। मतलब सक्सेस आपके सिर पर सवार न होने दें, नहीं तो सफलता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। और समय समय पर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। अगर समय के साथ आपने अपने बिजनेस के डायरेक्शंस चेंज नहीं किए तो आपका व्यापार सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएगा, जैसे कोडेक, नोकिया इत्यादि। कई नामी ब्रांड्स हैं जो मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और दोबारा उभर नहीं पाए। जब भी कोई ये सवाल पूछता है कि करोड़पति कौन कौन बनना चाहता है, तो लोग बड़ी ही जल्दी में अपना हाथ ऊंचा कर देते हैं। बेशक हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इस चैलेंजिंग प्रोसेस से गुजरने के लिए कौन कौन तैयार है। वैसे तो कई तरीके हैं जिनसे आप अमीर बन सकते हैं, जैसे आप किसी अमीर इंसान से शादी कर सकते हैं, या किसी क्राइम के चक्कर में पड़ सकते हैं, लॉटरी में पैसा जीतकर भी आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये तरीके लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते। ये आपको कभी सच्ची खुशी और सक्सेस नहीं दे पाएंगे। कई साल पहले एक जर्नलिस्ट ने हेनरी फोर्ड से पूछा कि अगर आप बिजनेस में अपना सारा पैसा खो देते हैं तो आप क्या करेंगे। हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया, मैं उसे अगले 5 साल के अंदर वापस कमा लूँगा। इसलिए लाखों कमाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनना। अमीर होने से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट होना। अगर कभी आप अपना सारा पैसा खो भी देते हैं तो आप उस प्रोसेस से सीखकर ज़्यादा होशियार और स्मार्ट हो जाते हैं। जब तक आपका माइंडसेट एक स्मार्ट बिजनेसमैन जैसा होगा, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा पैसा कमाते रहेंगे, बिल्कुल हेनरी फोर्ड की तरह। तो दोस्तों, यहीं पर यह बुक समरी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक करिए, शेयर किए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो